बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। उससे पहले दादा गुरु महाराज जी से आशीष लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बड़े प्रेम से आप भी गाइए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भाव से पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। बड़े ही प्रेम से रसपान करेंगे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के जीवन चरित्र में जो वचन आ रहे हैं। आँखों से सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करते रहें और नैनों से रसपान करते रहें प्यारी सुंदर मुखड़े का। और श्वासों के साथ शब्द का जाप चलता रहे, शब्द छूटना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। आगे का प्रसंग आ रहा है जम्मू और कश्मीर। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी के दूरदरगाही अमर अटल संकल्प व मोक्ष को परिपूर्ण करना महापुरुषों का उद्देश्य है। हमारे परम इष्ट देव आध्यात्मिक युग सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी महाराज इस भक्ति व परमार्थ की अमर ज्योति को जन जन तक पहुंचाने में संलग्न थे। समय समय पर धरती की वह अपने प्रेमी भक्तों की हार्दिक जो पुकार को स्वीकार कर महाप्रभु जी ने अपने इस कोमल तन पर कष्ट उठाकर अनेक स्थानों पर जाकर रूहों को सन्मार्ग दर्शाया एवं भक्ति धन से कृतार्थ किया। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में महात्मा दर्शन अमरानंद जी व कुछ एक प्रेमी भक्तों ने जम्मू कश्मीर में रह रहे गुरुमुखों के दिलों की अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु वहाँ की धरती को श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की विनय की। जो जम्मू कश्मीर में प्रेमी रहते थे उनके लिए प्रार्थना की, तो उनके नम्र निवेदन को स्वीकार कर सतगुरुदेव ने फरमाया हम शीघ्र ही वहाँ आएंगे। महाप्रभु जी ने प्रथम बार 12 मई 1978 को जम्मू व कश्मीर की धरती का सौभाग्य जगाने के लिए विमान के द्वारा अपने निजी सेवकों के साथ बम्बई से श्रीनगर कश्मीर में कृपा फरमाई। वहाँ का सारा प्रबंध महात्मा सतगुरु सेवानंद जी की देखरेख में हुआ। एयरपोर्ट पर गुरुमुख प्रेमियों की ने भव्य स्वागत किया और श्री दर्शन पाकर सबका मन खुशियों से झूम उठा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री कार में विराजमान होकर भगत मेलाराम जी के घर में कृपा की। भगत जी के प्रेम को देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहाँ
सेवा में उपस्थित सभी गुरुमुखों की अंतरात्मा श्री प्रभु जी की समीपता और देव दुर्लभ दर्शन पाकर प्रफुल्लित हो उठे। भगत जी के घर के बाहर खुले आंगन में पंडाल लगाया गया और वहीं पर नित्य प्रति सायं समय संगतों को श्री दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता था। आपने यहाँ पर विराजमान होकर श्री वचन फरमाए कि कुदरत ने माया का ऐसा पसारा फैला दिया है कि इंसान की सुरती उसमें आसक्त हो गई है। स्त्री पुत्र धन परिवार जितनी भी दुनियावी वस्तुएं नज़र आती हैं, ये सब माया का ही रूप है और ये नाशवान एवं मिथ्या है। इनका अस्तित्व रेत की दीवार की न्याय अस्थिर है। केवल प्रभु की भक्ति मालिक का भजन ही वास्तविक है। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कह नानक कथिर ना रहे जो बालू की भीत। सब अपनी आँखों से देख रहे हैं और नित्य कर्मानुसार यह अनुभव भी कर रहे हैं कि इस संसार में जो भी आया है सब ने एक ना एक दिन जाना है। अर्थात इस संसार में बारी बारी सब कूच कर रहे हैं, चाहे कोई नीच जूनी में जा रहा है या उत्तम जूनी को पा रहा है। बड़े ध्यान से वचनों को श्रवण कीजिए, बहुत ही प्यारे वचन है। और ये है मिट्टी का पुतला और अंत में इसने मिट्टी में समाना है, यहीं रह जाना है। एक प्रभु का नाम सत्य है। यदि सत्य से प्यार करोगे, सत्य वस्तु से दिल लगाओगे और इसे अंदर बसाओगे तो सत्य स्वरूप बनकर अमर हो जाओगे। दुनिया के पदार्थ शरीर के पालन पोषण के लिए हैं, इनका केवल उपयोग करना है। जीव जब सत्संगति प्राप्त करता है तो उसे सही मार्ग का ज्ञान होता है और अपने पराये का पता चलता है, सच झूठ का निर्णायक बनता है। इस निरख परख का ज्ञान झूठी वस्तुओं से ममता तोड़कर सच की ओर नाता जोड़ता है और इसे प्राप्त करने के लिए साधना पथ पर अग्रसर होकर सत्पुरुषों की संगति के बिना यह सूझबूझ नहीं मिल सकती। संत सुझाते हैं, सतगुरु खोजो संत, जीव काज जो चाहूं, मेटो भव को अंक, आवागमन निवारहूं। संत सतगुरु की शरण में जा ताकि तेरा आवागमन का चक्कर छूट जाए। वहाँ तुझे भक्ति नाम की दौलत मिलेगी, शब्द की कमाई का सुअवसर प्राप्त होगा, जिससे भव बंधन से मुक्त हो जीवन मुक्त हो जाएगा। चिरकाल से जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, मालिक का नाम जप कर एक रूप हो जाएगी। इस प्रकार अनेकों जीव आकर सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाने लगे और आप इन्हें पत्र पुष्प अर्पण करने का सुअवसर भी प्रदान करते रहे। भगत मेलाराम जी के पड़ोस में एक मुस्लिम महिला रहती थी। जो भगत मेलाराम जी थे, उनके घर के पास एक मुस्लिम औरत रहती थी जो आध्यात्मिक विचारों वाली थी। तो उसके परिवार का भगत जी के साथ बहुत अच्छा पारिवारिक प्रेम भाव भी था। तो उसने पावन मनोहारी श्री दर्शन कर एवं वचनों को श्रवण कर श्री चरण कमलों में विनय की, महाराज मेरे जो पीरो मुर्शिद हैं, आपके नूर इलाही मुखारविंद पर उनका दीदार हो रहा है। देखो ये कितनी सुंदर लीला है। क्या वो जो औरत है, क्या गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रही है कि मेरे जो पीरो मुर्शिद, जिनको वो मानती थी, जो उनके पीर थे, तो कह रही है कि प्रभु जो मेरे पीरो मुर्शिद हैं ना, उनका जो दीदार है ना आपके मुखड़े में हो रहा है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया और फरमाया, पुण्य संस्कारी तथा सत्संगी आत्मा ही ऐसा अनुभव करती है।
उन्हें मनुष्य जन्म के रहस्य को समझाते हुए फरमाया, जहाँ भी जाओ कहने का भाव क्या है, सुनने का भाव क्या है, अनुभव करने का भाव क्या है। प्रभु फरमा रहे हैं कि मतलब जहाँ भी आप जा रहे हो, वो भी तो एक मुस्लिम औरत थी और दर्शन करने आई ना। हम भी जहाँ भी जाएं, जहाँ भी सत्संग का सुंदर सुअवसर मिले, कहीं भी महापुरुषों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो, तो हमें भी उनके मुख में अपने सतगुरु के दर्शन होने चाहिए, क्योंकि तब पता चलता है कि सभी एक ही रूप हैं। जब हमारा मन शुद्ध होता है, जब हमारे मन में द्वैत भावना नहीं होती है। नहीं तो हम कहते हैं हम ये तो हमारे गुरु हैं, ये उनके गुरु हैं, होता है ना ऐसा। लेकिन इस मुस्लिम महिला से सीखो कि वो अपने मुर्शिद से कितना प्रेम करती होगी, जो उसको श्री गुरु महाराज जी के मुखड़े में अपने पीरो मुर्शिद के दर्शन दीदार हो रहे थे। ऐसे हमें भी, चाहे हम मंदिर जाएं, चाहे गुरुद्वारे जाएं, जहाँ कहीं भी महापुरुषों के दर्शन करें, तो उनके मुखड़े में हमें भी अपने सतगुरु के दीदार होने चाहिए। तभी हम अद्वैत मत के अनुयायी हैं। जब ऐसी भावना हमारी हो जाएगी ना, तभी तो फरमाया ना सतगुरुदेव भगवान पंचम पातशाह ने कि ऐसी स्थिति किनकी होती है, किन आत्माओं की होती है ऐसी स्थिति, जो पुण्य संस्कारी सत्संगी आत्मा होती है, वो ही ऐसा अनुभव करती है। तो अब अपने अपने अंदर हम झांक लेंगे कि क्या हमारे दिल में भी कभी ऐसा होता है। तो फिर फरमाया श्री गुरु महाराज जी ने कि बंदा आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। यानी मनुष्य प्रभु भक्ति के लिए ही इस संसार में आया है, और अगर वह प्रभु की भक्ति नहीं करता तो वह मनुष्य कहलाने का भी हकदार नहीं है। यह वचन सुनकर उसने श्री चरण कमलों में विनय की, स्वामी जी हमारे पीरो मुर्शिद भी ऐसे ही वचन फरमाते हैं। देखो कितनी कृपा हुई उसके ऊपर, वो कितनी पहुँची हुई रूह होगी कि गाफिल अज वैयक जमा सदमर्ग दा, जिंदगी याद अस्त निजदे आरिफा। तो प्रभु को भूल जाना 100 मौतों के बराबर है, और सत्पुरुषों की सत्संगति में आकर उसे याद करना ज़िंदगी के बराबर है। जब हम अपने सतगुरु को भूल जाते हैं तो समझो 100 मौतों के बराबर है, जितनी 100 मौतें आती हैं। और अगर याद रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी है, हम आबाद ही आबाद हैं। तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया, प्रभु को भूल जाना मौत के बराबर ही नहीं, अपितु मौत से भी निष्कृष्ट है। उस महिला को फरमाया कि मृत्यु से भी बदतर है प्रभु को भूल जाना, क्योंकि जो मरता है वह तो परमात्मा के हुक्म के अंदर होता है ना। लेकिन जो मनुष्य जन्म पाकर भी सुमरन नहीं करता, वह उसके हुक्म से बाहर है। जो मनुष्य जन्म पाकर सुमरन नहीं करता है, वह प्रभु के हुक्म के बाहर है। तो ये श्री वचन सुनकर उसके अंतर में प्रकाश हो गया। वह बार बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में सजदा करने लगी। श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने प्रेमी भक्तों की विनय पर उनके घरों में कृपा की एवं सच्चे नाम की दात प्रदान कर उन्हें श्री चरणों के संग जोड़ा। महाप्रभु जी के श्री चरणों में कुछ प्रेमी भक्तों ने कश्मीर की वादियों की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए विनय की कि प्रभु से प्रार्थना की, जहाँ पर भी सुंदर सुंदर जो हैं प्राकृतिक बाग बने हुए और भी काफ़ी जगह हैं, तो वहाँ पर चरण डालने के लिए, उनको निहारने के लिए प्रार्थना की। तो उनकी विनय को स्वीकार कर आपने निजी सेवकों के साथ मुग़ल गार्डन्स यानी शालीमार बाग है वहाँ पर, और चश्मा शाही बाग है, निशांत बाग है, बेरी नाग डल जो डल झील है, आदि स्थानों का भ्रमण किया
एवं स्थान पर साथ में आए हुए सेवकों को बिठाकर श्री वचन किए। फिर वचनों को सुनो कि इन प्राकृतिक मनमोहक दृश्यों को देखने के लिए लोग धन खर्च करते हैं। कहीं भी जाना हो, चाहे कश्मीर या श्रीनगर, तो जब तक हम धन नहीं खर्च करेंगे तो जा नहीं सकते ना, नहीं जा सकते हैं ना। धन खर्च करेंगे तभी जा पाएंगे। तो क्या फरमा रहे हैं प्रभु? परंतु यह केवल मन की क्षणिक खुशी के लिए होता है। जब वहाँ पर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए नज़ारा लेते हैं, मन खुश हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर घर आ जाते हैं। तो यह सुख ना तो उनका स्थायी सुख होता है और ना ही उनको सदा के लिए मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अब आत्मिक आनंद और मानसिक शांति तो केवल सत्संग में ही जीव को जो है प्राप्त होती, तभी जीव प्राप्त कर सकता है। यह प्राकृतिक पुष्पों की महक, कल कल करती हुई नदियों का नाद और झरनों का झरझर बहता पानी, सब में परमात्मा के नाम की धुन सुनाई देती है। सब यही राग सुना रहे हैं कि परमात्मा ने जीवन का सौंदर्य इसी में भरा है कि मनुष्य अपने अंतर में उसी वास्तविक ध्वनि को सुनकर आनंदित रहे। तभी तो प्राय साधु संत एवं ऋषि मुनि नदियों, झील अथवा झरनों के समीप ही साधना में रत रहते हैं। कई नदियों के पास, झरनों के पास सभी ने देखा है ना, वहाँ पर साधनाएं करते। कोई हिमालय पर्वत पर जाकर साधना करता है। तो इसके पश्चात पुनः भगत जी के निवास स्थान पर सबको श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो महात्मा योग रोशनानंद जी एवं महात्मा अनंत शांतानंद जी ने श्री चरण कमलों में आश्रम पर कृपा करने की विनय की। तो इन्होंने श्रीनगर में सत्संग के लिए छोटे छोटे आश्रम बनाए हुए थे। तो महाप्रभु जी ने विनय स्वीकार कर वहाँ पर भी कृपा कर सबको भक्ति का मार्ग सुझाया और श्री अनंतपुर दरबार की महिमा से अवगत करवाया। एक दिन सायं के समय यानी शाम के समय पावन श्री दर्शन सत्संग के पश्चात सब पत्र पुष्प श्री चरणों में भेंट कर रहे थे। तो उस समय एक बालिका ने भी मत्था टेका और महाप्रभु जी ने भेंट किए हुए आमों में से, जो महाप्रभु जी के आगे किसी ने आम भेंट किए थे, उन आमों में से एक आम अपने पास पलंग पर रख लिया। उस बालिका के दिल में श्री प्रभु जी के कर कमलों से स्पर्श किया हुआ आम लेने की जो तीव्र भावना उत्पन्न हुई। वह सोचने लगी कि काश ये आम प्रसाद रूप में मुझे मिल जाए, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से वो आम उठाकर अपनी बगल में रख लिया था पलंग पर, और उसके मन में भावना आगे किसको टच किया है, तो ये आम प्रसाद के रूप में मुझे मिल जाए। तो अंतर्यामी प्रभु जी ने उसकी ओर निहारा और झट से कर कमलों में वह आम उठाकर उसके हाथों में दे दिया। यह देखकर वह खुशी के आंसू बहाते हुए मस्ती में जोर जोर से जयकारे लगाने लगी और कहने लगी, सचमुच ही अनंतपुर वासी भगवान घट घट वासी हैं। और इस अनुपम दृश्य को देखकर सब प्रेमी जो थे वो निहाल हो गए। तो इसी प्रकार सब गुरुमुखों की अंतर भावना को पूर्ण कर सब में सेवा और प्रेम का अकुट भंडार भर दिया। श्रीनगर में 3-4 दिन ठहरकर पावन श्री दर्शन व अमृतमयी वचनों से कृतार्थ किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्रीनगर में 16 मई को विमान द्वारा जम्मू में कृपा फरमाई और यहाँ पर महात्मा जनों, गुरुमुखों तथा संगतों ने एयरपोर्ट पर आपका भव्य स्वागत किया। चारों तरफ खुशियों की बहारें छा गई। जम्मू शहर मानो आज अपनी किस्मत पर इठलाते हुए अपने धन्य भाग मना रहा था। तो महाप्रभु जी ने श्री कार में विराजमान होकर सर्वप्रथम जम्मू के हक्कल आश्रम पर कृपा फरमाई। यहाँ महात्मा दर्शन अमरानंद जी ने शुभ आगमन में डोगरी धुन और डोगरी वेशभूषा पहने भक्तों के नृत्य का आयोजन किया। अब डुग्गर भाषा में भजन बोलते हुए वैशागुन मनाते हुए सुस्वागत हुआ।
तो इस दिव्य नज़ारे को देखकर सब गुरुमुख हर्षित हो रहे थे। तो परम आराध्य देव परोपकारी श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने भी इसी आश्रम पर कृपा फरमाई थी। आज मानो वही नज़ारा फिर से सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा था। तो प्रेम पुंज प्राण धन श्री सतगुरु दाता दयाल श्री पंचम पातशाह महाराज जी के श्री दर्शन के सम्मुख हजारों सूर्यों की रश्मियाँ विफीकी होती है। तो इतना अलौकिक आकर्षण था कि जिसने भी एक बार इस नूरानी झलक को पा लिया, उसके अंतर मानस में भक्ति की प्रखर ज्योति की किरणें जगमगाने लगी। बिना किसी सूचना और समाचार के दूर दूर से संगते पावन श्री दर्शनों की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। सबके दिल में एक ही उमंग, एक ही तरंग हिलोरे ले रही थी कि श्री दर्शनों के लिए उन्हें महाप्रभु जी के समीप जाने का सुंदर अवसर मिल जाए। तो इनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि प्रमुख थे। तो गुरुमुख प्रेमियों ने के उमड़ते हुए जन समूह के लिए यह स्थान अत्यधिक छोटा था। तो महाप्रभु जी की मुस्कुराहट और प्रसन्नचित मुखमंडल की आभा निहारते उसी स्थान पर अपने आप सब सिमटे जा रहे थे। महाप्रभु जी ने सब गुरुमुखों से कुशल क्षेम पूछा। सब संगत हर्षित होकर जय जयकार करने लगी। पुनः महाप्रभु जी ने सत्संग भवन में श्री दर्शन देते हुए श्री मुख से वचन फरमाए। इस संसार में रहकर प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह राजा है या रंक है, धनी है या निर्धन, सबको एक चाह लगी रहती है और प्रत्येक प्राणी उसको पूर्ण करने में लीन है। और वह चाह क्या है कि मैं किसी तरह सुखी बन जाऊं। हर मानव की समस्त क्रियाएं इसी निमित्त होती हैं और वह दिन रात सुखी बनने और आठों पहर उसके लिए उपाय सोचने में लीन रहता है। वह अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखता। भरपूर प्रयत्न करने पर भी इसका परिणाम विपरीत ही निकलता है। अब दरिद्र व्यक्ति तो ये सोचता है कि यदि कहीं मेरे हाथ थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो मैं हर तरह से सुखी हो जाऊंगा, और इसी आशा में वह दिन रात खून पसीना एक करता है। धनवान के मन में अत्यधिक धनवान बनने की अभिलाषा है। राजा को महाराजा बनने की और महाराजा को इंद्र की पदवी प्राप्त करने की इच्छा लगी हुई है। तो भाव ये है कि सुखी बनने की चाह किसी को दम नहीं लेने देती। किसी कवि का कथन है, जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 मिलने पर संतोष नहीं, अब सहस्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर जा पहुंचा। पद पाकर भी संतुष्ट नहीं, ऐसी यह डायन तृष्णा है। जग लग घट में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता। आयु सब नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। यह इच्छा मिटाने में नहीं आती है। मृग तृष्णा के जल की न्यायी आगे ही आगे बढ़ती जाती है। मायावी पदार्थों में यदि कहीं भी सुख शांति मिलती होती है तो राजा जो भर्तृहरि थे और राजा गोपीचंद भैरगो ऐश्वर्य भरे राजपाट को छोड़कर महापुरुषों की संगति क्यों ग्रहण करते। इससे विदित होता है कि उन्हें राज्य शासन करते हुए सुख शांति नहीं मिली। सत्पुरुषों का वचन है, सुख नाही रे हरि भक्ति बिना, जीत जन्म एहो रत्न अमोलक साध, संगत जप इक खिना। महापुरुषों का कथन है कि हरि भक्ति के बिना सुख कहीं भी नहीं है। हे जीव, तू दर दर की भटकन छोड़कर इस अनमोल मानुष जन्म रूपी रतन को जीत ले, अर्थात सफल कर ले। सत्पुरुषों की संगति में जाकर और नाम का जाप करके इसे सफल करना है। सर्वोपरि मानुष देह पाकर भी यदि जीव ने अन्य पशु पक्षियों के समान अपना समय बिता दिया तो फिर क्या प्राप्त किया। पशु पक्षी तो केवल भोगता है, मनुष्य में तो सोचने विचारने की शक्ति व बुद्धि है।
वह जो चाहे सो कर सकता है। मनुष्य अपने वास्तविक रूप को भूल गया और सन्मार्ग से भटक गया है। सागर से अलग अलग होकर जल की बूंद दुखी हो जाती है, कीचड़ में लथपथ हो जाती है। अब यह सूर्य की किरणें से मिलकर आकाश में पहुँचने, बादल बनकर बरसे, नदी में मिलकर सागर तक पहुँचे, तभी सुखी होगी। तो इसी तरह यह जीव भी अपने सुख के भंडार से बिछुड़कर दुखी है। इसे भी प्रभु मिलने का प्रयत्न करना है। जिन्हें सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की दौलत मिल गई है, वे जीव नाम की कमाई करके अपने आप को सुखी बना लेते हैं। और यदि महापुरुषों की संगति में रहकर और उनके वचनों के अनुसार चलने में सुख मिलता है, तो अपने ध्यान को इधर ही लगाना उचित है। अतः हर बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी सुरती व ध्यान को सुख के साधनों में लगाए और उन पर आचरण करके अपने जीवन को सुखमयी बनाए। श्री वचनों में जीवन को सुखमयी बनाने का रहस्य जानकर सब संगत अपने धन्य भाग मनाने लगी और सहस्रों मुख से श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करने लगी। सतगुरु के उपकारों के भजन गायन करते हुए समस्त संगत में प्रसाद वितरित हुआ। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने पुनः श्री शांति भवन में विराजमान होकर संगतों को पत्र पुष्प अर्पण करने का समय प्रदान किया। वहीं पर एक परिवार मत्था टेकने के लिए आगे आया, तो उस परिवार के मुखिया जो थे जम्मू पुलिस में थानेदार थे। एक परिवार था जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया जम्मू में, लेकिन जो उस परिवार का मुखिया था वो पुलिस में थानेदार था। तो श्री दर्शनों में आने से पहले उनकी भक्त्यानी शांति देवी ने उन्हें कहा था कि श्री गुरु महाराज जी से कोई बात करना। भगत जी थोड़ा गंभीर होकर कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं है कि वे भगवान हैं? भला उनसे कैसे बात हो सकती है? शायद वे मुझे पहचानते भी नहीं। जैसे भी वे महाप्रभु के समीप पहुँचे तो अंतर्यामी प्रभु जी ने भगत जी का नाम लेकर फरमाया, रामकृष्ण जी ठीक ठाक हो? तो श्री वचनों को सुनते ही हृदय पुलकायमान हो गया। सर्वांतर्यामी प्रभु जी की इस लीला को देखकर सब रोमांचित हो उठे और उनके प्रेम और श्रद्धा को देखकर श्री प्रभु जी ने समस्त परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। उस भगत के मन में आया कि मेरे को तो श्री गुरु माई जानते ही नहीं है, तो मैं क्या बात करूँगा, है ना। तो देखो श्री गुरु महाराज जी ने जाते ही सीधा उसका नाम भी उच्चारण कर दिया। और श्री परमहंस दाता दयाल जी ने 17 मई को भाइयों और महात्मा जनों की विनय स्वीकार कर अन्य सत्संग आश्रमों को भी जो था वहाँ पर वो कृतार्थ किए। और वहाँ पर महाप्रभु जी के अति मनोहारी श्री दर्शन पाकर संतों का जो हृदय था उनकी बगिया की फुलवाड़ी में भक्ति के पुष्प खिल गए। तभी तो कहते हैं ना, जब सतगुरु आते हैं सब खुशियाँ आती हैं, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। तो कई प्रेमी भक्तों की विनय स्वीकार कर उनके घरों को पावन किया। भाई भक्ति शीतलानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु एक भक्त्यानी ने आश्रम के लिए जमीन दी, श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करें और निज कर कमलों से नींव रखें। विनय स्वीकार कर पहले उस भक्त्यानी के घर पर कृपा कर उसके परिवार वालों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। और पुनः आश्रम की नई जमीन जो कि जम्मू की रेहाड़ी कॉलोनी में है, वहाँ पर महाप्रभु जी ने गैंती लगाकर निज कर कमलों के द्वारा नींव रखी और कुर्सी पर विराजमान होकर ये शुभ वचन फरमाए कि भाई जी जल्दी जल्दी आश्रम का निर्माण करो, हम पुनः फिर यहाँ पर आएंगे। साथ में ही वचन फरमा दिए कि जल्दी से जल्दी आश्रम का निर्माण करो, यानी जल्दी से जल्दी बनाओ आश्रम को। और जब आश्रम बनकर जल्दी तैयार हो जाएगा तो हम फिर यहाँ पर
आएंगे, ये वचन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।